हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीता और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से। तो यहाँ पे देखो, मेरी बेटी बैठी है सुबह से हैंड राइटिंग लेके। तो मैं से बोल रही थी बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी, तो मेरे से बोलती है कि बीरबल की खिचड़ी क्या होती है, खिचड़ी तो खाने वाली होती है। यहाँ मेरे चला हाल देखो, कहाँ चढ़ लो। और जब इनकी पढ़ाई लिखाई होती है तब इनको एक्सरसाइज सब करने ध्यान हो उसके ही पत्त नहीं छूनू क्योंकि हम यह काम ले करनी छू। और यहाँ पे मेरी बेटी की चल रही थी कहावत क्या होती है, कसावत क्या होती है। मैंने कहा कहावत होती है बीरबल की खिचड़ी कहावत है। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को कुछ एक्सरसाइज दी थी जो थी परसेंटेज से रिलेटेड, जो अभी रिसेंटली हो चुकी है स्कूल में। तो मैंने उसको 3 एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, जिसमें से उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं गलत किए थे। जबकि अभी सीटी हुए थे, इसमें ये पूरा चैप्टर आया था, मैंने उसको समझाया भी था। लेकिन वही है ना, फोकस नहीं होता है बच्चों का, तो मिस्टेक से करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो 5 दिन उन्होंने दिवाली की छुट्टी में। यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा है सबको घंबा खड़ी, तो मैंने कहा घंबा खड़ी नहीं होता, खंबा खड़ी होता है। तो बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो गलत चीज़ होती है। तो वो कह रहा था मम्मी आप मेरे को सबके सामने मत डांटो। मैंने कहा डांटना तो पड़ेगा ही ना बेटा, जब आप गलतियाँ करोगे तो यहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा था, यार मम्मी कितना सारा काम दे रही हो करने के लिए। मैंने कहा बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो बार बार यहाँ से भाग जा रहा था। मैं उसको बार बार बोली थी मैं काम चेक कर रही हूँ, आप मेरे सामने आके बैठो। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है मिस्टेक करी थी। एक्चुअली जो फ्रैक्शन था उसको परसेंटेज में बदलना था, तो उसने क्या गड़बड़ कर दी, फ्रैक्शन को बार बार फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दिया था। तो यही है ना, अटेंशन की कमी होती है। तो लेकिन यही है, बच्चे अपने दिमाग से सोचते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना दिमाग होता है। तो मैंने उससे बोला कि जो जो क्वेश्चन गलत करे, और मैंने उससे बोला था जहाँ पे आप मैथ्स का काम कर रहे हो वहाँ पे जो रफ वर्क है उसको सेपरेट तरीके से करना, लेकिन उसी ने वहीं पे सारी खिचड़ी बना के रख दी थी। तो मैं उसको समझा रही थी कि इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। तो वो बोल रहा था मेरे से मम्मी गुस्सा कर रही हो। मतलब बच्चे भी इरिटेट होते रहते हैं ना, काम दे रही हूँ काम दे रही हूँ, बच्चों को करने का मन तो होता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को गुस्सा आ रहा था देख के। अब मेरा पारा थोड़ा हाई होने लग गया था पढ़ाई के समय। पढ़ते समय हंसी मजाक होती है ना, तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी लपेटे में आ गई थी। मैंने कहा कब से कर रही है हैंड राइटिंग, तो बोल रही है मैं सबको दिखा रही हूँ। मैंने कहा किसी को नहीं दिख रही तेरी हैंड राइटिंग। तो कह रही है आप ऐसे हेलो गाइस। बच्चों की क्लास लगा के मैं आ गई थी किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। मन तो कर रहा था झोई भात खाने का, लेकिन झोई भात खाने के लिए भी ना दही था घर पे ना छाछ थी। तो मन कर रहा था कि झोई भात बनाऊं, और वो भी मूली डाल के। बट एक प्रॉब्लम है ना, मेरी बेटी को झोई में चाहिए पकौड़े, किसी को कुछ चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा तब तक चावल तो चढ़ा ही देते हैं, झोई भात के बारे में बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। फिर मैंने कहा खाना चढ़ाने से पहले क्यों ना बच्चों के लिए फ्रूट से काट दूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्पल और संतरे बच्चों को काट के दे दिए। फिर मैंने झोई का प्लान कैंसिल कर दिया, कौन लेने जाए। फिर मैंने कहा यहाँ पे साबुत मसूर की दाल चढ़ा देती हूँ, जो मेरे बेटे को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है। मेरी बेटी को तो खैर दाल सभी खा लेती है वो। तो मैंने कहा चलो मसूर की दाल ही बना लेते हैं, साबुत मसूर। तो धो धा के मैंने कहा इसी को चढ़ा देती हूँ, और चावल भी चढ़ा देती हूँ। चावल और एक कुकर में चावल। मेरे कुकर की हालत देख के कुछ मत कमेंट मत करना, वो नीचे से उसकी जो पॉलिशिंग है वो सब हट चुकी है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चावल धो धा के अलग कर लिए थे, उसके पानी को मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जितनी भी बार मैं चावल धोती हूँ उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं प्लांट्स में यूज़ करके डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल वावल धो दिए थे साफ़ करके 4-5 पानी, और उस पानी को मैंने इकट्ठा करके एक बर्तन में रख लिया था। तो मैं बाद में प्लांट में डाल के आऊँगी। तो यहाँ पे ना सुबह से शाम तक ना बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, मैं क्या बताऊँ। सुबह धोए थे, अभी फिर से इतने ढेर इकट्ठे हो गए बर्तनों के। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे चावल तो चढ़ा ही देती हूँ। फिर मैंने चावल चढ़ा दिए थे यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैंने दाल की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा कुकर को रख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा गीला हो रहा था, हल्की आँच पे मैंने गैस में रख दिया था। फिर मैंने कहा तब तक चलो प्याज और लहसुन काट के इसकी तैयारी कर लेते हैं। फटाफट मैंने लहसुन छीला, और ये मेरा हथियार है जिसमें मैं अदरक और लहसुन कूटने का काम करती हूँ, क्योंकि सिलबट्टा नहीं है तो इसी में मेरा अदरक वदरक सब कूटा जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, साथ में मैंने फिर करी तैयारी। अदरक मैंने लहसुन को कूटा बारीक करके, थोड़ा सा कूट के ना अच्छी खुशबू आती है, मैं ऐसे ही डालती हूँ लहसुन को, कुछ लोग काट के भी डालते होंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं मिर्ची लेके आ गई थी। मैंने कहा 1-2 हरी मिर्ची काट देती हूँ, उसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है मिर्ची से। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची काट के जो काम के लिए गई थी टमाटर लाना भूल ही गई। फिर टमाटर लाने जिस काम के लिए गई थी वो भूल ही गई थी, फिर दोबारा टमाटर लेने गई। ध्यान ऐसे ही हो जाता ना, दिमाग कहाँ का कहाँ चले जाता है। मिर्ची की थैली और धनिया उठा के लाई, टमाटर लाना भूल गई। फिर मैंने धनिया को निकाल के देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो ख़राब होने के कगार पे है, इसको साफ़ करके रखना पड़ेगा।
तो धनिए को मैंने कहा साफ़ करके रखना पड़ेगा, क्यों बहुत ही बिजी ठहरी ना, मेरे पास टाइम कहाँ ठहरा साफ़ आप करने का, ऐसे ही तो ठहरा। मजाक कर रही हूँ मैं। और फिर मैंने कहा यहाँ पे चलो झोई में नहीं तो मूली का सलाद ही काट लेते हैं। तो मुझे जाड़ों के टाइम पे ना मूली का टपकिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मूली और खीरा मुझे सिर्फ सिंपल खाने में अच्छा लगता है, सलाद में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे दाल फ्राई करी, टमाटर वमाटर डाल दिए थे, लहसुन वहसन डाल दिए थे, टमाटर वमाटर लहसुन वहसन जो कूटा था वो भी डालने की बारी आ गई थी। फिर क्या करती हूँ मैं, जो जिसमें लहसुन कूटा है उसी में मैं पानी डाल के, उसी पानी को, क्योंकि किनारों पे चिपका रहता है तो उसी को मैं मसाले में डाल देती हूँ बाद में। मैं ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार फटाफट से दाल वाल चढ़ा देती हूँ। आज हमने नाश्ता जल्दी टाइम पे कर लिया था। तो आज टाइम पे क्या 9 सवा 9 बजे करा हमने वैसे, लेकिन हमारा टाइम हो जाता है 11 बज जाता है। तो आज मैंने सबसे पहले उठ के थोड़ी देर योगा करने के बाद मैंने कहा फटाफट से भिंडी विंडी धो धा के मैंने सबसे पहले सब्जी रोटी बना के बच्चों को ही दी। मैंने कहा फटाफट से आप खा लो। यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, मम्मी ये संतरे का जूस छान के अलग कर दो। अब 4 संतरे के, एक संतरा छीला ठहरा, उसमें से 4 पीस का उसने जूस बना के निकाला ठहरा, ऐसे उसके काम ठहरे। तो मेरे को बीच बीच में परेशान करने ज़रूर आता है। और यहाँ पे इन दोनों के अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी लड़ने झगड़ने की, मतलब पढ़ने बैठे हैं तो बच्चे लड़ाई झगड़ा करें ना तो ये हो ही नहीं सकता ना। फिर यहाँ पे से मैंने निकला अपना एक और अस्त्र शस्त्र जो मैं पौधों में डालती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज के छिलकों का पानी बना के रखा था, वो डाल ली थी प्लांट में। फिर मैंने जो चावल का पानी था उसमें जो प्याज के छिलकों का पानी था वो भी मिक्स करके मैं बाहर आ गई थी। मैंने अपने प्लांट में डाला, जो प्लांट सूख रहे थे। तो 5 दिन जब हम घर से बाहर थे तो प्लांट भगवान की कृपा से सूखे नहीं थे। तुलसी का पौधा सूख गया था लेकिन थोड़ा सा उसकी जड़ हरी थी, तो आते ही सबसे पहले मैंने उस प्लांट में पानी डाला तो वो भी हरा भरा हो गया। यहाँ पे प्लांट ऐसे हो रहे हैं, शिमला मिर्च की हालत ऐसे हो रही है, लग तो ऐसे रहते कितने शिमला मिर्च लग जाएंगे उसमें, लेकिन शिमला मिर्च लग रही इतनी छोटी छोटी सी, टमाटर के जो छोटे से दाने होते हैं ना उससे भी छोटी। और यहाँ पे मेरा एलोवेरा टमाटर के पौधे भी खुद ही जमे। तो यहाँ मेरी बालकनी के हाल ऐसे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो पौधों को भी प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स मैं फिर आ गई थी बाहर। मैंने जो चावल का पानी जो इकट्ठा करके रखा था ना प्लांट्स में डालने के लिए आ गई थी, वो मैंने प्लांट्स में डाल दिया था। और यहाँ पे देखो मेरे शिमला मिर्च के पौधों की हालत ऐसी हो रही है, शिमला मिर्च आ रही है बिल्कुल टमाटर से भी छोटी है। यहाँ पे मेरे बेटे के हाल देखो, खिड़की के यहाँ पे खड़े होकर 4 संतरों का जूस निकाल के पी रहा है। और शिमला मिर्च के पौधे मैंने कुछ तो उखाड़ देते जो बिल्कुल बेकार हो गए थे, और उसमें शिमला मिर्च देखो इतनी छोटी सी आ रही है साइज में। और कुछ पौधों को मैंने फिर गुड़ाई करी थी, आज सुबह भी करी थी। और यहाँ पे देखो मेरे प्लांट्स इस तरह से हो रहे हैं। कुछ यहाँ पे मिर्च के पौधे जमे हैं 2-4, देखो अच्छे से हो जाएंगे। बालकनी से आके मैं अंदर आ गई थी और दाल और चावल मैंने चढ़ा दिए थे। तो उसके बाद दाल नहीं चढ़ाई थी, दाल में मैंने जो मसाला था वो फ्राई होने के लिए रखा था। तो मसाला रेडी हो चुका था, तब तक यहाँ पे मैंने देखा धनिया। तो धनिया मैं लेके आई थी कल मार्केट से, तो मुझे लग रहा था ख़राब ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दाल चावल मेरी चढ़ चुकी है। और जो प्याज के छिलकों का पानी होता है वो बना के रखती हूँ मैं, 2-4 बार उनको प्लांट्स में डालती हूँ फ्रेश पानी के साथ मिला के। तो कहते हैं इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, तो मैं भी डालती हूँ इकट्ठा करके। और चावल का जितना भी पानी होता है धोया हुआ पानी, तो वो भी मैं प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लंच, हैव अ गुड डे। तो फ्रेंड्स फिर से आपको मेरी तरफ से बाय बाय।